आज का मेरा ये जो वीडियो है वो ग्लोसाइटिस के ऊपर है। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है कि जीभ पर सूजन का आ जाना। ये जीभ का जो सूजन होता है वो आपके पूरे जीभ के ऊपर हो सकता है या जीभ के किसी भी एक पार्ट पे हो सकता है। जीभ का जो टिप होता है, जो सामने का एरिया होता है, वहाँ पर हो सकता है। तो ये कई कारणों की वजह से जीभ में स्वेलिंग होती है, ग्लोसाइटिस होते हैं। ग्लोसाइटिस कई टाइप्स के होते हैं। तो आज के हम लोग इस वीडियो में ग्लोसाइटिस के टाइप्स को भी देखेंगे कि किस किस टाइप से आपके जीभ में सूजन दिखाई देता है और उसको आप अपने होम रेमेडीज से किस तरीके से घर पे ठीक कर सकते हैं, ये भी आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। और इसके साथ साथ इसके कारणों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ के रीज़न को नहीं समझते हैं उसके ट्रीटमेंट पे काम कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ग्लोसाइटिस का मतलब आप सब समझ गए हैं कि ग्लोसाइटिस का मतलब होता है कि जीभ में या जो आपका टंग है उसमें किसी भी तरीके से स्वेलन हो जाना, सूजन का आ जाना, तो उसी को हम लोग ग्लोसाइटिस कहते हैं। जीभ का जो कलर होता है वो नॉर्मली पिंक कलर का होता है, किसी किसी का पिंक से थोड़ा सा हटके कलर हो सकता है। बट अगर आप कंपेयर करते हैं तो जो इंसान नॉर्मली अगर किसी भी हैबिट्स में नहीं होते हैं तो उनके जीभ का कलर और उनके होठ का जो कलर होता है वो कंपेरेटिवली जो है वो सेम ही दिखाई देता है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपकी जीभ का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा रेड दिखाई देने लगा है, वो डार्क रेड दिखाई देने लगा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर उसमें से ब्लीडिंग तुरंत हो जाएगी और उसको छूने में उसमें दर्द हो रहा है, तो ये जो है वो स्वॉलन जीभ का लक्षण माना जाता है। ये ग्लोसाइटिस के लक्षण माने जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो जीभ होता है वो मस्कुलर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो जीभ को पकड़ने से या जीभ में मूवमेंट करने से उसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ग्लोसाइटिस अगर आपको हुआ है तो आपको खाना खाने में तकलीफ़ हो सकती है, इवन आपको बात करने में दिक्कत हो सकती है, आपको खाने को निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपके मुंह में लार जो है वो कम बनने लगेगा, आपको किसी से ज़्यादा बात करने का इच्छा नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो ग्लोसाइटिस के लक्षण होते हैं। इसमें जलन भी हो सकती है कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में जलन जो होता है वो सिम्टम्स नहीं भी देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग जीभ में ग्लोसाइटिस जो होता है उसके टाइप्स को समझ लेते हैं कि किस किस टाइप से ग्लोसाइटिस जो है वो दिखाई देता है। तो सबसे पहला जो ग्लोसाइटिस अभी आपको दिख रहा है वो होता है डिस्क्यूमेटिव ग्लोसाइटिस। ये ग्लोसाइटिस जो होते हैं उसमें आपको जीभ के ऊपर रिंग टाइप से स्वेलन दिखाई देती है। ये स्वेलन जो है वो आपके जीभ में किसी एक पार्ट में हो सकता है या फिर आपके पूरे के पूरे जीभ में भी हो सकते हैं। सेकेंड टाइप की जो ग्लोसाइटिस होती है वो होती है एट्रोपिक टाइप की ग्लोसाइटिस। इस टाइप के जो ग्लोसाइटिस होता है उसमें आपका जो जीभ के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं जिससे कि आपको स्वाद का पता चलता है, वो छोटे छोटे से जो होते हैं वो उभार जैसे आपके जीभ के ऊपर दिखाई देते हैं, ये बिल्कुल हट जाते हैं और आपका जीभ जो है वो बिल्कुल डार्क कलर का रेड दिखाई देने लगता है और वो एकदम चिकना साइनी टाइप सा दिखाई देने लगता है। तो ये ग्लोसाइटिस जो होते हैं वो क्रोनिक कंडीशन में दिखाई देते हैं, अचानक से ये नहीं होते हैं। ये कोई लंबी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई होती है तभी इस टाइप के ग्लोसाइटिस आपको हो सकता है। थर्ड टाइप का जो ग्लोसाइटिस होता है वो होता है कैंडिडा ग्लोसाइटिस। कैंडिडा एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, इसके वजह से आपके जीभ के ऊपर कई टाइप के वाइट पैचेस दिखाई दे सकते हैं। तो इस वजह से भी आपको इन्फेक्शन के वजह से ये कैंडिडल ग्लोसाइटिस आपको दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट जो ग्लोसाइटिस होती है वो होती है अल्सरेटिव ग्लोसाइटिस, मतलब जीभ के ऊपर छाले पड़ना बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से अगर आपके मुंह में कहीं पे भी अल्सर पड़े हुए हैं तो आपकी जीभ में कई छोटे छोटे से क्रैक्स हो सकते हैं और वो क्रैक्स होने की वजह से आपका जीभ जो है वो स्वेलन हो सकता है, रेड हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसका नाम जो है वो अल्सरेटिव ग्लोसाइटिस कह देते हैं। नेक्स्ट ग्लोसाइटिस जो होती है वो फोल्डेड ग्लोसाइटिस बोलते हैं। ये फोल्डेड ग्लोसाइटिस जो होती है वो आपके जीभ के ऊपर कई टाइप के छोटे छोटे से दरारें दिखाई दे सकती हैं, ऐसा देखने पे लगता है जैसे कि फोल्ड बना हुआ है, इसलिए इसका नाम फोल्डेड ग्लोसाइटिस पड़ा है। एक जो होता है वो होता है मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और हर्पस इन्फेक्शन होने की वजह से हर्पस ग्लोसाइटिस जो है वो भी होता है। तो इस टाइप से ग्लोसाइटिस जो है वो कई टाइप्स के हो सकते हैं। मेनली ग्लोसाइटिस जो होती है वो कई
रीज़न की वजह से भी हो सकती है, जैसे एक्यूट कोई रीज़न है, अचानक से कोई रीज़न हुआ है, उसकी वजह से आपको जीभ में स्वेलन हो गया है, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत ही लंबे समय से हो रही है, उसकी वजह से आपको हुआ है, या वो क्रोनिक कंडीशन की ग्लोसाइटिस बोली जाती है। और एक जो ग्लोसाइटिस होती है वो आपको कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसकी वजह से आपका पेपिला जो है वही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि वो आपको मेडिसिन खाने की वजह से या कोई भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से, एलर्जी की वजह से आपका जो पेपिला है वो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, बिल्कुल हट चुका है। तो वो जो ग्लोसाइटिस होती है वो एट्रोपिक टाइप की ग्लोसाइटिस कहलाती है। तो ग्लोसाइटिस जो होते हैं उसके कई सारे जो होते हैं टाइप्स होते हैं, कई वजह से भी ग्लोसाइटिस होती है और कई तरह के भी ग्लोसाइटिस होती है। इसका जो है वो खुद से पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट जो छोटे छोटे से जो रीज़न होते हैं, कॉजेज़ होते हैं, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपने घर पे पता कर सकते हैं कि आपको जो ग्लोसाइटिस हुई है वो कौन सी ग्लोसाइटिस हुई है, ताकि आप घर पे होम रेमेडी करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग कॉजेज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहला कॉजेज़ जो होता है ग्लोसाइटिस का वो एक्यूट कारण होता है, वो होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो होती है वो हर मौसम चेंज होने पे हो सकती है, या फिर किसी भी रीज़न से हो सकती है आपके बॉडी में। वो इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है या फिर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको जो है वो ग्लोसाइटिस हो सकता है। बट ये ग्लोसाइटिस जो होती है वो बहुत ज़्यादा मामूली टाइप की होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है, और इसमें आपको सिर्फ आपकी जीभ के ऊपर हल्का पेन महसूस हो सकता है। जो खाने का स्वाद है वो ऐसा लग सकता है कि आपको जो है स्वाद पता नहीं चल रहा, मेटालिक टाइप का, थोड़ा अजीब टाइप का टेस्ट जो है वो आपको फील हो रहा है। तो ये ग्लोसाइटिस को आप घर पे आराम से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेट करना होता है 5 डेज़ का, और 5 डेज़ के बाद जो है अगर वो वायरल इन्फेक्शन होगा तो 5 to 7 डेज़ में आपका ये नॉर्मली ठीक हो जाता है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको ये ग्लोसाइटिस अगर हुआ होगा तो जो नींबू होता है, नींबू के जो छिलके होते हैं उसमें से बिल्कुल रस को हटा करके उनके छिलकों को अपने जीभ के ऊपर रब कर देने से आपका जो पेपिला होता है वो फिर से एक्टिव हो जाता है और आपको टेस्ट जो है वो फिर से फील होने लगता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा घरेलू नुस्खा है, इसको करने से आपको ग्लोसाइटिस में काफ़ी आराम मिल सकता है। सेकेंड जो रीज़न होता है वो होता है एलर्जी की वजह से। ये भी एक एक्यूट कंडीशन है, बट अगर ये एलर्जी बहुत ज़्यादा दिनों से हो रही है तो ये क्रोनिक कंडीशन में भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग एक्यूट को समझते हैं। जैसे कि अभी आप मार्केट में गए और आपको कोई अच्छा फ्लेवर का टूथपेस्ट पसंद में आ गया, वो टूथपेस्ट को आप लेकर के और उसको आप ब्रश करते हैं तो उसमें जो केमिकल होता है उस हो सकता है कि आपके जीभ को, ओरल कैविटी को वो जो केमिकल है वो सूट नहीं किया और आपको एलर्जी कॉजेज़ होने लगे, आपके जो जीभ हैं वो स्वेलन होने लगे, गम्स में प्रॉब्लम होने लगी। तो इस टाइप के जो ग्लोसाइटिस होते हैं जो एलर्जी की वजह से होते हैं, तो इस एलर्जी को ठीक करने के लिए आपको जो है वो थोड़ा वेट करना होता है। एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन होती हैं वो लेना होता है, और जो आप नया जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं या माउथ वॉशेज़ यूज़ कर रहे हैं, उसको बिल्कुल आपको बंद करना होगा। ये एलर्जी जो है वो मेडिसिन की वजह से भी हो सकती है। जो लोग बहुत लंबे समय से मेडिसिन का सेवन करते हैं और अचानक से किसी भी कारण से उन्हें एंटीबायोटिक्स की जो डोजेज़ हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई, या फिर उन्हें चेंज करने की आवश्यकता पड़ गई, या कोई हाइपरटेंसिव कोई पेशेंट हैं तो उनकी जो गोलियां होती हैं उनकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है, या एलर्जी उन्हें ऐसे भी होती है किन्हीं भी चीज़ों से, तो ये एलर्जी की वजह से भी ग्लोसाइटिस होता है। तो इस टाइप की जो ग्लोसाइटिस होती है इसमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो होती है उसको लेने की ज़रूरत पड़ती है। हर किसी के घर में एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एलर्जी हुआ है तो आप इस गोली का सेवन करके अपने ग्लोसाइटिस को घर पे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई एलर्जी है जो बहुत सीवियर कंडीशन में हो गई है तो फिर उस कंडीशन में होम रेमेडी काम नहीं करेगा। आपको अपने नियर जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास जा करके आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। और जो ग्लोसाइटिस के रीजन होते हैं वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है। कोई भी अगर आप में विटामिन B12, B6 ऐसा कोई कमी हुआ है बॉडी में, या फिर आपको आयरन की डिफिशियंसी हुई है, तो भी आपके जो जीभ के कलर हैं वो आपके बिल्कुल रेड कलर के दिखाई देते हैं। हम लोगों का जो जीभ होता है उससे गट हेल्थ का पता चलता है। आपका जो पेट है वो कैसा है, वो अच्छा है, हेल्दी है या फिर हेल्दी नहीं है,
ये जो है वो हमारे पुराने ज़माने में जब डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पैथोलैब नहीं हुआ करते थे, टेस्ट कराने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे, तो उस समय आपके जीभ को देख के पता कर लिया जाता था कि आपके अंदर का जो सिस्टम है वो कैसा है। सिस्टम से मतलब ये है कि आपके पैनक्रियाज कैसे हैं, आपका स्टमक कैसा है, आपके लीवर किडनी कैसे हैं, ये सारी चीज़ों का पता जो है वो आपकी जीभ को देख करके लगा लिया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के भी गट हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी उन्हें ग्लोसाइटिस होता है, और ये ग्लोसाइटिस जो होता है वो बिल्कुल क्रोनिक कंडीशन का होता है, बहुत लंबे समय से होता है, और ग्लोसाइटिस का ट्रीटमेंट लेने से भी ये जल्दी ठीक नहीं होता है। तो अगर आपको बहुत लंबे समय तक अगर आपकी जीभ में सूजन जैसा दिखाई देता है, आपकी जीभ लाल रहते हैं, उसमें दर्द रहता है, आपको टेस्ट फील नहीं होता है, तो आप अपने नियर जो फिजिशियन होते हैं उनके पास जा करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, अपने जो टेस्ट हैं वो सब सारे टेस्ट कराएं, ताकि आपका जो फंक्शन है आपके बॉडी का वो आपको पता चले कि सारा चीज़ सही है या सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो रही है। बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं जिनकी वजह से भी ये ग्लोसाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो इस तरीके से ग्लोसाइटिस जो है वो अपने आप में ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आपको किसी न किसी कारण की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, चाहे वो गट हेल्थ का प्रॉब्लम हो या फिर एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो। ये सारे चीज़ों का प्रभाव जो है वो आपकी जीभ के ऊपर पड़ता है। जैसे जिन लोगों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है तो उन लोगों का जो जीभ है उस पर भी आपको एसिड रिफ्लक्स का जो साइन होता है वो आपको दिखाई देता है, वाइट वाइट लाइंस आपको दिखाई देंगे। तो इससे देख करके पता चल जाता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, उसके वजह से भी आपको जो ग्लोसाइटिस है वो होता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं ग्लोसाइटिस के, इसका जो है वो प्रॉपर देख करके चेक करके ही पता लगाया जा सकता है कि रीज़न क्या होते हैं। एक और बहुत कॉमन सा रीज़न है, जैसे अगर कोई माउथ इंजरी हो गई है, कभी आपके दांत से अगर आपका जीभ जो है वो कट गया है तो वो स्वेलन हो सकता है, या फिर कोई चोट लगी है उसके वजह से भी आपके जीभ में सूजन हो सकता है। और बहुत ही कॉमन सा रीज़न होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको को चाहे वो किसी भी फॉर्म में लो, खैनी, चैनी, जर्दा इस टाइप से लें, गुटखा के रूप में लें या फिर वो स्मोकिंग लें, तो ये सारी चीज़ों से भी आपका जो जीभ है उसमें स्वेलन हो सकता है, उसमें रेडनेस हो सकती है। तो ये सारे जो थे वो रीज़न थे आपके ग्लोसाइटिस के। इसमें से मैक्सिमम रीज़न को जो है वो आप खुद पे घर पे कंट्रोल करके ही ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी पीने की आवश्यकता है। जो लोग हैबिट्स में होते हैं उन लोग कम से कम पानी का सेवन करते हैं, बट उन लोग हैबिट्स की वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका बॉडी जो होता है वो डिहाइड्रेट होते रहता है। तो इसीलिए उनके जो जीभ हैं वो प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को स्वेलन कर लेती है, या फिर निकोटीन के एलर्जी की वजह से भी उसमें स्वेलन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप खुद से कंट्रोल करके और अपने जीभ में जो ग्लोसाइटिस की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर ये होम रेमेडीज से ठीक नहीं होता है तो बिल्कुल आपको अपने नियर के जो फिजिशियन होते हैं या नियर के जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास जा करके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले करके उसको ठीक कराने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये लंबी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की आवश्यकता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो है उसको सही करने की आवश्यकता है, और साथ साथ आपके जो पैनक्रियाज हैं, आपके जो लीवर हैं, किडनी हैं, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को भी जानकारी आपको प्राप्त करना ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों की इस वीडियो की आवश्यकता होगी। जागरूकता को फैलाते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अवेयर हो सकें, अपने आप को समझ सकें कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और समय पर अपने डॉक्टर के पास जा करके अपना ट्रीटमेंट करा सकें। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।